हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम कैच। सो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो प्रतिशत वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, एंड इस वीडियो हम जानेंगे कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको प्रतिशत में किस प्रकार चेंज करेंगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले वैल्यू हमारी 30/70 ठीक है ना। इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, हम लिख सकते हैं इसे 4/2 चौक 28 +2 ओवरऑल कितना आएगा 30/7। ठीक है, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100%, तो कितना हो जाएगा 400%। एंड 1/7 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4.28%। और ये इसका कितना 2 गुना, तो कितनी हो जाएगी ये 14 दूनी 28.56। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगी 428.56। ठीक है, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल है हमारा 70/17। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 70 चौका 68 +2/17। ठीक है, अच्छा 4 है, 4 को कितने लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं 400%। एंड 2 1/17 का मान कितना होता है 17×5 = 85, 15/17। ठीक है, प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 400% प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1 इसमें हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 11%। एंड 1 इसमें हो जाएगा, इसमें 13 बचेंगे, ये बचेगा 13/17%। तो ओवरऑल हो जाएगा 411 सही। ठीक है, 411 सही 13/17%। ये सेकंड सवाल हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, 59/12। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 5 - 1/12 है। ठीक है ना, तो 12×5 = 60 में से 1 घटाएंगे तो 5 को कितने लिखेंगे 500%। ठीक है, 1/12 को कितने लिखेंगे हम 8 सही 1/3%। अच्छा, इसको इसमें से घटाएंगे तो हम एक एक्स्ट्रा घटाते तो इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 491। एंड जो हर है उसको समान लिखते हैं और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 491 सही 2/3%। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो है 23/6। अच्छा, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 6 चौक 24 1/6%। 4 को कितना लिखेंगे 400% माइनस 1/6 को कितना लिखेंगे 16 सही 2/3%। अच्छा, इसमें से हम घटाएंगे तो एक एक्स्ट्रा घटाएंगे तो 17 घटाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 390। 390 और 7 घटाएंगे यानी कि 383। ठीक है, 383 और ये कितना हो जाएगा हर 3 में से 2 जाएगा 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 383 सही 1/3%। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है 57 सही 57/11। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 11 छंग 66 सही 3/11%। अच्छा, इसको कितना लिख सकते हैं हम 600% माइनस 1/11। 1/11 को हम कितना लिख सकते हैं 1/11 को लिख सकते हैं 1199। ठीक है, 1/11 यानी कि 9 सही 1/11%। इसको जब हम ओवरऑल लिखेंगे तो 600%। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 9×27 और प्लस 3/11। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हम एक एक्स्ट्रा घटाएंगे इसमें से। ठीक है, 28 घटाएंगे तो 580 580 572 572 11 में से 3 जाएंगे 8/11%। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है 5/6। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 1 - 1/6 यानी कि 6 में से आप 1 घटाएंगे 5/6, तो 1 क्या है अपने आप में 100%। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। तो इसको हम घटाएंगे 17, एक एक्स्ट्रा घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो ये हमने वो वैल्यू थी जो कि फ्रैक्शन में थी जिसको हमने परसेंटेज में चेंज किया। अच्छा, अब इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम
थोड़ा इसके आगे जानेंगे। जैसे कि इस प्रकार का सवाल है कि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करो। देखिए, किसी संख्या का 16 सही 2/3% बढ़ने का मतलब होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि बस संख्या 6 पे एक बढ़ा है तो ओवरऑल कितनी होगी संख्या 7 होगी। 7 का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 4956 है, ठीक है, 4956 है, तो एक का मान निकालेंगे हम 7 7 49, 7 8 56। अब क्या पूछ रहे हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो होती है हमारी मूल संख्या होती है। 6 का मान निकालना है तो 6 48 और 7 42, तो ये हमारे क्या होगा 6 का मान आएगा, ये वह संख्या आ गई। ठीक उसी प्रकार है, किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या इतनी प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 1/15। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 15 में से 1 घटाने पर वो संख्या कितनी होती है, यानी कि ये 14 का मान दिया है। 14 का मान कितना है 56, तो 14 चौके 56, 14 पंजे 70 एंड मूल मान पूछा है 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 चौके 60, तो 6075 आंसर आएगा इसका। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा सवाल है कि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9 में जोड़ने पर वह संख्या इतनी प्राप्त होती है, संख्या याद कीजिए। यानी कि 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9, यानी कि उस संख्या का 1 जोड़ दिया जाए यानी कि 10 के बराबर वैल्यू प्राप्त होती है 900। ठीक है, तो 9 का मान पूछा है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मान इतना, 9 का मान कितना हो जाएगा 981। ठीक है, 810 मान हो जाएगा इसका। अच्छा, लास्ट एंड क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप को इतनी हो जाती है 444। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे, हम लिख सकते हैं इसे 400%। ठीक है ना, और 44 सही 4/9% को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये 1/9 का 4 गुना है तो 4/9 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको 4 लिख सकते हैं, इसे 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40/9। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी संख्या में इतना जोड़ा जाए। अच्छा, किसी संख्या में इतना जोड़ा है यानी कि मूल संख्या जो हमारा कितनी है 9 यूनिट, मूल संख्या में कितना जोड़ा जाए 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या कितनी प्राप्त होती है 40 प्राप्त होती है। ठीक है ना, यानी कि 40 यूनिट प्राप्त होती है, कहना ये चाह रहा है। इसको ले जाके इधर घटाएंगे तो 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना है 31 यूनिट। 31 यूनिट का मान कितना है हमारा 31 दिया, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है 30 के बराबर है, तो हमें मूल मान पूछ रहा है। ठीक, तो 9 × 27, तो जो मूल मान होगा वो कितना हो जाएगा 270। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।